अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों, अपडेट्स और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई की गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद कि 23 जून से इंडिया से महदूद पैमाने पर पैसेंजर्स वहां पर आ सकते हैं जो कि यूएई के रेजिडेंट्स हैं, उसके फौरी बाद एमिरेट्स एयरलाइन ने 23 जून से ही यानी बरोज बुध वेंसडे इंडिया से अपनी परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया है और कंडीशंस या शराइत वही हैं कि वो लोग यूएई जा सकते हैं। इंडियन यूएई रेजिडेंट्स जिनके पास वैलिड रेजिडेंस वीज़ा है, जिन्होंने यूएई में अप्रूव्ड वैक्सीन्स की दोनों डोजेज लगवा रखी हैं, यूएई जाने से पहले 48 घंटे के अंदर अंदर पीसीआर टेस्ट करवाना लाजमी है। उसके बाद दुबई में अराइवल के बाद पीसीआर टेस्ट करवाना लाजमी है। पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना लाजमी है। उसके बाद समाजी फासले बरकरार रखना, बाकायदा वहाँ के जो कवानीन हैं उन पर अमल करना वगैरह, ये तमाम कंडीशंस शामिल हैं। अब तवक्को ये की जा रही है कि एमिरेट्स के बाद फ्लाई दुबई ये ऐलान कर सकती है परवाजें खोलने का। चूंकि ये ऐलान दुबई अथॉरिटी की जानब से किया गया है, अबू धाबी की गवर्नमेंट की जानब से नहीं किया गया, तो तवक्को ये भी की जा रही है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो दुबई वापस जाएंगे और बरास्ता दुबई वो लोग जो अबू धाबी जाना चाहते हैं, यानी इंडियन शहरी जो कि यूएई के रेजिडेंट्स हैं, उनको अबू धाबी जाने के लिए भी वही प्रोटोकॉल्स अपनाना होंगे जो कि अबू धाबी की गवर्नमेंट से नाफिज हैं, जिनमें अल हुसन ऐप का ग्रीन पास है। याद रहे कि अल हुसन ऐप को मुअत्तल किया गया था, बंद कर दिया गया था, वो क्रैश कर गई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वो दोबारा बहाल हो गई है। इस ऐप का इस्तेमाल लाजमी है। इसके अलावा आपके ऐप में स्टेटस ग्रीन होना लाजमी है, वहाँ पर जाकर क्वारंटीन करना लाजमी है अबू धाबी में, और ये तमाम शराइत जो हैं वो अब लागू होंगी। बहुत से लोगों ने बावजूद इसके कि मैंने 2 वीडियोस में जिक्र किया है कि यूएई की जो अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं उनके हवाले से बहुत से लोग अब भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में लगाई जाने वाली सिंगल डोज वैक्सीन साइनोवैक यूएई की अप्रूव्ड लिस्ट में है, तो इसका जवाब नफी में है। यूएई में पाकिस्तान की साइनोवैक जो वैक्सीन है वो अप्रूव नहीं हुई, यानी वहाँ की मंजूर शुदा वैक्सीन में से एक वैक्सीन नहीं है। यूएई में एक मरतबा फिर मैं बताता चलूँ, जो वैक्सीन अप्रूव्ड हैं, जिन वैक्सीन के लगने को वहाँ पर माना जाएगा, जिनकी सर्टिफिकेशन को माना जाएगा, उसमें सबसे पहले साइनोफार्म है, दूसरे नंबर पर फाइजर है, तीसरे नंबर पर एस्ट्राजेनेका है जो कि बरतानवी वैक्सीन है। अगर आपने बसीर पाकिस्तानी ये वैक्सीनें लगवा रखी हैं तो फिर तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। अगर नहीं लगवा रखी तो ये वैक्सीन फौरी तौर पर लगवा लें कि जब भी फ्लाइट्स खुलें रेजिडेंट्स के लिए, वैक्सीनेटेड लोगों के लिए, तो उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। और दूसरी बात यह है कि जो लोग ये सवाल करते हैं कि यूएई के वीज़े कब खुलेंगे, तो मेरे भाइयों पहले तो आप इंतज़ार करें कि यूएई की फ़्लाइट्स कब खुलेंगी। जब फ़्लाइट्स खुलेंगी तो उसके बाद आप वीज़े से मुताल्लिक सवाल भी कर सकते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अलबत्ता जिन लोगों के विजिट वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं ऑब्वियसली उनको री अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। जिन लोगों के रेजिडेंस वीज़े एक्सपायर होने वाले हैं या हो चुके हैं उनको इंतज़ार करना पड़ेगा ग्रेस पीरियड की अनाउंसमेंट का या एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट का। जब तक कि यूएई की गवर्नमेंट इस हवाले से कोई ऐलान नहीं करती उस वक्त तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।